और फिर मैंने एक एक करके पिताजी, बहन और कुत्ते को बांध दिया। दुनिया का अंत अब बस शुरू होने ही वाला था। कुछ समय बाद एक चौंकाने वाली घटना हुई। हमारा कुत्ता काला अचानक ज़ॉम्बी डॉग बन गया, लेकिन उसने हम पर हमला नहीं किया। मैं हैरान होकर बोला, ये क्या हो रहा है? पिताजी बोले, क्या ऐसा हो सकता है कि इस वायरस का कुत्तों पर असर न हो? मेरी बहन बोली, या शायद काला के शरीर में इस वायरस के खिलाफ कोई खास जीन हो। मैंने सोचा संभव है, लेकिन वो तो एक साधारण देसी कुत्ता है। फिर मैंने कहा, चलो इसे खोलकर देखते हैं। ली से मैंने पहले से तैयार अपना हथियार हाथ में पकड़ लिया और पिताजी धीरे धीरे काले के पास गए। बहुत सावधानी से उन्होंने उसकी रस्सी खोल दी। हम सब सांस रोके, उसकी हर हरकत देख रहे थे, लेकिन काले ने कोई हमला नहीं किया। वो बस शांत होकर बैठा रहा। हम सब ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। मैं और पिताजी तुरंत खिड़की की ओर दौड़े, पर्दे का कोना उठाकर बाहर देखा। मेरी बहन ने टैबलेट पर लगे कैमरों की फुटेज चेक की। असल में गांव के बाहर एक ट्रैक्टर पेड़ से टकरा गया था और उसके पीछे सैकड़ों लोग दौड़ते हुए आ रहे थे, लेकिन दूरबीन से देखने पर मुझे साफ दिखाई दिया वो लोग नहीं थे। वो सभी ज़ॉम्बी थे। ज़ॉम्बी वायरस वाकई फैल चुका था। ट्रैक्टर का ड्राइवर चारों तरफ से घिर चुका था। वो भागना चाहता था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। गांव का एक आदमी उसे बचाने दौड़ा, लेकिन जैसे ही वह पास पहुंचा, एक ज़ॉम्बी ने उस पर झपट्टा मार दिया और फिर चारों तरफ से चीखें गूंजने लगी। कुछ ही मिनटों में पूरा गांव अराजकता में बदल गया। लोग भाग रहे थे, चिल्ला रहे थे और ज़ॉम्बी हर किसी पर टूट पड़ रहे थे। तभी दूर से एक बुजुर्ग औरत की आवाज आई, ये क्या चीज है? इसने मेरे पोते को पकड़ लिया। और उसी पल हम सब समझ गए, दुनिया सच। पोते को ज़ॉम्बी वायरस ने संक्रमित कर दिया। लेकिन दादा हंस पड़े। दरअसल दादा को अभी तक यह पता ही नहीं था कि ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका है। वह आराम से उसके पास चले गए और तभी पोते ने उन्हें काट लिया। गांव के ज्यादातर लोगों को अभी भी हालात की गंभीरता का एहसास नहीं हुआ था। अच्छा हुआ कि मैंने कई सालों से सामान जमा करके रखा था। घर में रहना ही सबसे सुरक्षित था। इसके बाद मैंने तुरंत शहर में लगे अपने कैमरे खोलकर देखे, लेकिन शहर की हालत तो और भी खराब थी। सड़कों पर लोग चीखते हुए भाग रहे थे। जैसे जैसे ज्यादा ज़ॉम्बी उस सड़क पर आने लगे, आखिर में जो लड़की संक्रमित हुई थी वह लड़खड़ाते हुए खड़ी हुई और ज़ॉम्बियों में शामिल हो गई। अब उस सड़क पर कोई जिंदा इंसान नहीं बचा था। अच्छा हुआ कि हम गांव में छिपे हुए थे। हालांकि यहाँ भी कुछ ज़ॉम्बी थे, लेकिन शहर जितने नहीं थे। और सबसे अच्छी बात यह थी कि मेरा बड़ा भाई अर्जुन पुनर्जन्म लेने वाला था। उसे पहले से सब कुछ पता था, इसलिए हमने पहले ही तैयारी कर ली थी। नहीं तो हम भी इस आपदा में फंस जाते। रात को किसी का भी खाने का मन नहीं था। हम 4 लोगों के परिवार ने सिर्फ कुछ दर्जन बाल्टियां इंस्टेंट नूडल्स ही खाई। फिर मैंने सबको ज़ॉम्बियों के बारे में कुछ जरूरी बातें बताई। ज़ॉम्बियों की सुनने की शक्ति बहुत तेज होती है। हमने टीवी में जो देखा है उससे भी ज्यादा। और उन्हें खून की गंध बहुत जल्दी महसूस हो जाती है। अगर किसी के शरीर पर घाव हो तो उसे तुरंत पट्टी से ढक लेना चाहिए। लेकिन ज़ॉम्बियों की एक कमजोरी भी होती है, उनका सिर उनका सबसे कमजोर हिस्सा होता है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात, इस प्रलय के समय कभी भी जरूरत से ज्यादा दयालु मत बनना। हम सिर्फ खुद को बचा सकते हैं, दूसरों को नहीं। अगर तुम में से कोई भी किसी अजनबी के लिए दरवाजा खोलेगा या उसे खाना देगा तो मैं बिना दया किए उसे घर से बाहर फेंक दूंगा। ये सब समझाने के बाद हम सब सो गए, लेकिन बाहर से कभी कभी ज़ॉम्बियों की डरावनी चीखें सुनाई देती रहती थी। कभी कभी भूखे गांव वाले खाना ढूंढने के लिए बाहर निकलते, लेकिन ज्यादातर ज़ॉम्बियों का शिकार बन जाते। ऐसे ही 2.5 दिन बीत गए। धीरे धीरे हम अपने डर और ये तो बस एक छोटी सी झलक थी। असली रहस्य अभी बाकी है। जो आपने देखा वह कहानी की सिर्फ शुरुआत है। आगे क्या हुआ, किस पर टूटी वह काली रात, अगर आप पूरी कहानी जानना चाहते हैं तो वह हमारे YouTube चैनल पर अपलोड कर दी गई है। हमारे बायो में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सीधे हमारे चैनल तक पहुंच सकते हैं। आइए और जानिए उस रहस्य का पूरा सच, क्योंकि राज भारी रात में हर कहानी अपने साथ एक खौफनाक सच्चाई लेकर आती है।